अस्सलामुअलैकुम हेवन मार्केटिंग तरफ से मैं हूं अब्दुल्ला। अच्छा, ये आज सेकंड एपिसोड है हमारे पॉडकास्ट का और हम सुभान भाई को दोबारा से तकलीफ़ दे के पकड़ के लेके आए हैं। वो बहुत मसरूफ़ थे, वक्त तो नहीं दे पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम उनको लेके आ गए हैं। तो आज उनसे कुछ सवाल थे, तो चलें। सुभान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं अब्दुल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और बताएं सुभान भाई, आज तो एक बड़े मसले में फंसा हुआ हूँ कि ये समझ नहीं आ रहा है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाए या सरिये में इन्वेस्टमेंट की जाए। गोल्ड भी आसमान पे जाता जा रहा है, सरिया भी आसमान पे जाता जाता है। अब समझ नहीं आ रहा उनमें से गोल्ड कौन है, सरिया कौन है। बिल्कुल कन्फ्यूजन हो गई अब। ये आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में लग रहे हैं अब्दुल्ला मुझे। और ये कन्फ्यूजन सिर्फ आपकी नहीं है, ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों की हो चुकी है। जो हाल अब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का हो चुका है, तो उसमें लोग यही सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, कंस्ट्रक्शन करें या नहीं करें। लेकिन ये सवाल आपके जहन में आया क्यों? क्या ऐसी वजह है? अब इतने ऑडियंस के सवाल हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन देखा, अभी रिसेंटली पता चला कि सरिया तो बहुत आसमान टच कर रहा है और गोल्ड उसके साथ साथ चल रहा है। तो बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई सरिया में इन्वेस्ट कर दे। गोल्ड सस्ता है, सरिया महंगा हो चुका है। ये तो बड़े मसले वाली बात है। अब क्या करें कि गर्दनों में सरिया डाल के घूमे गोल्ड छोड़ के। हाँ, यही करना पड़ेगा। देखिए, कीमती तो है वो बहुत ज़्यादा। मुझे तो लग रहा है अब अपनी बेगमों को भी जो है हमें सरिया दिलाना पड़ेगा। सही है। अब लोग रिक्वायरमेंट थोड़ी दिनों में जो है ना, जब वुमेन्स को ये अंदाज़ा होगा ना कि गोल्ड से भी महंगी कोई चीज़ हो चुकी है, तो वो बोलेंगे कि अब हमें कड़े और ज्वेलरी इसी की बना कर दें। चले। अच्छा सुभाष भाई, एक बड़ा सवाल अभी चल रहा है जहन में कि रियल एस्टेट में जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है हमारे पास इन्वेस्टमेंट पर्पस की, वो कुछ हमें गाइड करें उसके हवाले से। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसपे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में? देखिए अब्दुल्ला, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सरिया परचेज करें। ये भी अपॉर्चुनिटी है। चले, इसको तो चले एक तरफ रख लिया, ये तो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी बना ली। अब भाई जो भी खरीदे सरिया खरीद लेना, गोल्ड नहीं खरीदना। तो फिर रियल एस्टेट का तो बताएं। रियल एस्टेट में भी हमें, जैसे कुछ लोगों का हमसे सवाल है, तो उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? अब्दुल्ला, ये देखिए, एक बड़ी एक हकीकत है कि हमारे यहाँ, मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी आपको एपिसोड में ये बात कही थी कि आपने मुझसे पूछा था कि कोई चीज़, कोई रेट कम होंगे, तो मैंने कहा था हमारे यहाँ तो ये पॉलिसी नहीं है कि जो चीज़ एक दफ़ा बढ़ गई वो कभी कम होनी है। हाँ, ज़राए बढ़ जाते हैं जिससे लोग ओवरकम हो जाते हैं, लेकिन महंगाई अपनी उड़ान पर ही रहती है। तो अब देखिए, लास्ट सरिया इतना महंगा अभी से नहीं है। सरिया तो पिछले 6-8 महीने की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें पास, तो सरिया बहुत महंगा हुआ है। गोल्ड से कब का, गोल्ड की रेंज से बहुत आगे निकल चुका है। गोल्ड अगर 2 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए तोला है, और सरिया जो है वो अभी 3,05,000 रुपये टन है सरिया। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। हम क्वांटिटी को मेजर नहीं करें, लेकिन हम एक रेट कंपैरिजन करें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, लोग गोल्ड खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आपने यही सवाल, अभी यही चीज़ आपने रेज करी कि ज़्यादातर लोगों का माइंड ये होता है, औरतों का माइंड ये होता है, गोल्ड परचेज कर रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन गोल्ड की इन्वेस्टमेंट में क्या रेशियो है? आप पूरी 75 साल की हिस्ट्री उठाकर देख लें। 75 साल तक जो गोल्ड पहुंचा है ना अब्दुल्ला, वो 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार कर कर पहुंचा है। अभी भी आप सुनेंगे न्यूज़ पे हेडलाइन रिपोर्ट आ रही होती है, गोल्ड बहुत महंगा हो गया है। आज गोल्ड जो है वो 2,000 रुपये महंगा हो गया। और सरिये की हेडलाइन न्यूज़ आ रही होती है, आज सरिये के अंदर 17 रुपये बढ़ गए PKG। यानी कि टोटल तोला उसके अंदर, एक टन के अंदर सरिया भरी है, 1,70,000 रुपये महंगा हो गया। तो ये डिफरेंस है। और सरिये की इंडस्ट्री जो है वो मेजर करती है हमारी इकोनॉमी से, फ्यूल से। और फ्यूल की वजह से सारी सरिया क्या, सारी चीज़ें महंगी होंगी अभी। ये तो सिर्फ एक स्टील है। और यही एक अपॉर्चुनिटी, पिछली दफ़ा भी मैंने कहा था कि लोगों के पास अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि सरिया महंगा है तो कंस्ट्रक्शन महंगी है। कंस्ट्रक्शन महंगी है तो ऑब्वियस सी बात, आने वाले साल 2 साल बाद जो चीज़ें डिलीवर हो रही हैं, लोगों तक आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो महंगे रेटों में आ रहे हैं। जो प्रोजेक्ट अभी लॉन्च होंगे वो महंगे रेटों में होंगे लॉन्च। लेकिन आज जो कैश परचेजिंग, जिनके पास कैश अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है मार्केट के अंदर, अगर वो लोग आज भी ये सोच कर बैठते हैं कि नहीं यार, अभी थोड़ा सा ठहर जाते हैं, इकोनॉमिकली क्राइसिस चल रहे हैं, मुल्क के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। अरे भाई, कुछ नहीं होना मुल्क के हालात को। ना पहले कुछ हो सका, ना अब कुछ हुआ है, और हमने इससे भी वर्स पोजीशन देखी है इस मुल्क की। अगर आप 75 साल की, 76 साल की हिस्ट्री उठाएं ना, तो एक ज़माने में ऐसा लगा था कि जैसे सब कोलैप्स हो गया, सब ख़त्म हो गया। लेकिन उस ज़माने में भी मुल्क चल रहा था और ग्रो कर रहा था। आपके मुल्क को आज ज़रूरत है ग्रो करने की।
और अभी जितनी भी पॉलिसीज़ बन रही हैं, नई पॉलिसीज़, नई निगरान हुकूमत जो कर रही है, वो नई पॉलिसीज़ इसी वजह से इनटेक कर रही है कि मुल्क को किसी तरीके से ग्रो किया जाए, रन किया जाए। तो ये पॉलिसी किसी की नहीं है कि जो है वो महंगाई को कम किया जाए। ये पॉलिसी है कि ग्रो किया जाए, वसाइल बढ़ा दिए जाए, इंडस्ट्रीज ओपन कर दी जाए, कारोबारी हालात को बेहतर कर दिया जाए, अपॉर्चुनिटी मार्केट में लेकर आया जाए। ये जितनी जितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट में होगी इसकी, उतनी लोगों के, जाहिर सी बात है अभी लोगों के पास आमदनी नहीं है, कमाने को नहीं है, एक वक्त रोटी, एक वक्त के खाने को जो है वो लोग प्यासे होते जा रहे हैं, एक वक्त का खाना लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो वो किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, अपनी रोज़गार को प्रायोरिटी देंगे, या अपनी जो है वो इसको प्रायोरिटी देंगे कि हम जो है वो प्रॉपर्टी परचेज करें या हम कहीं इन्वेस्टमेंट करें। इस वजह से हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस जो है वो इसी सोच के तहत स्लो हुआ है। और जिन लोगों के पास पैसे हैं, एक कैटेगरी है जो कि बहुत एलीट क्लास है, एक कैटेगरी है जो कि एक अपर क्लास है, फिर एक कैटेगरी है जो मिडिल क्लास है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपर क्लास और मिडिल क्लास की होती है, जिसे हम लोकल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आपने पिछले इंटरव्यू में भी एक सवाल मुझसे पूछा था सुमान भाई कि ये 6-8 महीने साल से जो है वो क्या हो गया है, इतनी क्राइसिस मुल्क के अंदर आ रहे हैं, कोई बिजनेस नहीं चल रहा, प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही ठप हो चुकी है। तो मैंने आपको जवाब यही दिया था कि अब्दुल्ला, उसमें प्रॉपर्टी जो ठप हुई है या प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू अपनी स्टे किया हुआ है, मार्केट से लोकल इन्वेस्टर गायब है। क्या हुआ था, लोकल इन्वेस्टर ने पिछले 1 साल के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो की गई थी वो गोल्ड के अंदर और डॉलर्स के अंदर की गई थी। अपने बैंकिंग सेक्टर को उठाएं, पिछले 75 साल में उन्होंने जितना बिजनेस नहीं किया जितना इन 2 सालों में किया। गोल्ड के अंदर इतना बिजनेस नहीं हुआ 75 76 सालों के अंदर जितना इस एरा के अंदर हुआ है, 8 महीने 1 साल के अंदर। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो लोग, जाहिर सी बात है, जो इन्वेस्टर्स हैं अब्दुल्ला, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं ख़ास तौर पर, और वो अब वापसी कम बैक कर रहे हैं। पॉलिसीज़ जो हमारी अभी चेंज हो रही हैं, जो नई पॉलिसीज़ आई हैं उसके मुताबिक वो अब कम बैक आ रहे हैं। और आप देखिएगा विद इन 3 to 4 मंथ्स, मैं दोबारा आपको ये बात चैलेंज करता हूँ, आप देखिएगा कितनी जो है वो कराची के अंदर ख़ास तौर पे क्या ग्रो आती है प्रॉपर्टी के अंदर। वैसे जो अभी बीच में हमारे पास गोल्ड पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, इसका उसका एक ये भी तो मसला है ना कि हमारी करेंसी कितनी डिवैल्यूट होती जा रही थी। असल में उस वक्त करेंसी डिवैल्यूएशन का मसला नहीं है, वो एक हाइप हो जाती है हमारी मार्केट के अंदर ना, एक हाइप क्रिएट कर दी गई कि गोल्ड उस वक्त बड़ी तेज़ी से फ्लोट हुआ। कोई पिछले 1 साल की अगर आप गैप निकालेंगे करंट डेट से, तो कोई 70-75 हज़ार का डिफरेंस आ चुका है अब तक। ठीक है, और शायद कम हो या ज़्यादा हो, बट मैं एक अंदाज़न आपको बता रहा हूँ। और यहीं आप गैप 6-8 महीने के स्टील का निकालेंगे, तो आपको पूरे जो है वो 1 लाख रुपए का गैप ये मिलेगा। अच्छा, वैसे अब तो हमें ये भूल जाना चाहिए कि रेट नीचे आएंगे और ही ऊपर जाएंगे। एग्जैक्टली exactly. कोई, देखिए, फर्क कोई आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। किन चीज़ों की, कितनी इंडस्ट्री ग्रुप करेंगे अब्दुल्ला, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स हमारे पास यूटिलाइज होते हैं, उससे 18 से 19 इंडस्ट्री रन होती है। 180 प्लस प्रोडक्ट यूटिलाइज होते हैं हमारे पास। एक घर आप बनाने जाओ ना, वहां पर जो है वो 100 प्लस प्रोडक्ट यूटिलाइज हो रहे होते हैं। 13 से 14 इंडस्ट्री होती है। एक प्रोजेक्ट आप बनाने जाओ, वहां पर 18 से 20 इंडस्ट्रीज यूटिलाइज कर रही होती है अपने प्रोडक्ट को, और उनके प्रोडक्ट तकरीबन 200 के करीब प्रोडक्ट यूटिलाइज हो रहे होते हैं। तो कहाँ कहाँ हमारे यहाँ तो पॉलिसी नहीं है ना इस चीज़ की कि महंगाई को कैसे कम किया जाए, या ये जो रेट्स अब हुए हैं, ठीक है, अभी फ्यूल की वजह से आप फ्यूल कम कर दें, आपको रेट्स में थोड़ी कोई फ्लक्चुएशन मिलेगी। ये इसी तरीके का हाल है जिस तरह आपने देखा होगा, ये जो बस वाले होते हैं ना, किराए बढ़ जाते हैं, फ्यूल बढ़ता है, किराया बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही फ्यूल कम होता है ना तो उनके 5 रुपए कम होता है। तो वो क्या वो बोलते हैं, यार वो भी मेरी जेब से ले लो, 5 रुपए कम कर कर एहसान थोड़ी कर रहे हो, पूरे महीने का जो है वो मैं से 1500 रुपये बचाऊं। तो ये हमारे यहाँ एक हाल है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं मार्केट में, आपकी जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार मिलना शुरू हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज़ ओपन होना शुरू हो जाएंगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, फिर प्रॉपर्टी इंडस्ट्री है, फिर स्टॉक एक्सचेंज है। फिर ये इंडस्ट्रीज जब ग्रो हो रही होती हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खपत हो रही होती है लोगों की, वर्किंग लेबर्स की।
मिडिल क्लास लोगों की, लोअर क्लास लोगों की सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो ये जब ग्रो करेंगी, ये इंडस्ट्री जब ओपन होंगी, फिर लोग ये नहीं सोचते हमारे यहाँ कि महंगाई, महंगा क्या है, सस्ता क्या है। वो बस उनको और उनकी रिक्वायरमेंट जैसी पूरी होती है तो आपकी पूरे मुल्क की इकोनॉमिकल पोजीशन बेहतर हो जाती है। चलें, वैसे एक और सवाल है हमारा कि रियल एस्टेट अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदने जाता है तो उसके बुनियादी उसूल क्या होते हैं? हर चीज़ के ऐसे कुछ बुनियादी उसूल होते हैं कि ये फॉलो करना पड़ता है, एक एसओपीस होते हैं, तो ये अब्दुल्ला देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अब तो सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का दौर है और लोग माशाल्लाह से अवेयरनेस भी हो चुकी है, काफ़ी अवेयरनेस लोगों में आ चुकी है। लास्ट 10 ईयर से लेकर अब लास्ट 5 ईयर का एरा अगर उठाया जाए तो सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस लोगों को दी है। खास तौर पर कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी प्रॉपर्टी की बड़ी आसान है, ठीक है, प्रॉपर्टी सर्च करना आसान है, ईजी है। तो जो सबसे बुनियादी उसूल हैं, लोग यहाँ पर हमारे यहाँ कराची में सबसे ज़्यादा कमर्शियल काम के अंदर पोर्शंस के बहुत ज़्यादा काम हुआ है लास्ट 12 ईयर से, 12-13 साल से पोर्शंस के ऊपर काफ़ी काम हुआ। पहले बड़े प्रोजेक्ट्स होते थे, फ्लाइट्स होते थे, अब पोर्शंस के ऊपर काफ़ी वर्किंग है। तो बस जो बुनियादी इससे सबसे बेस्ट ये है कि आप एक ऐसे बिल्डर का इंतखाब करें, एक ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो कि मार्केट में अपने नाम बना चुके हों, जिनके आप हिस्ट्री को, लोग क्या करते हैं, आते हैं, देखते हैं एक मार्केटिंग में कोई सेल्स पे बैठा हो, मीठी मीठी बातों में चीज़ों को वो कर लेते हैं, लेकिन हिस्ट्री को नहीं जानते उनके। आप पहले उसकी हिस्ट्री जानें, आप उनकी डिटेल निकालें, क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, काम करने वाले हैं, नहीं है, कब से स्टार्ट किया है काम। फिर आप उनके पास इन्वेस्ट भी करें, उनसे परचेज़ भी करें। फिर जो ज़मीन है, जहाँ आप देख रहे हैं, वहाँ की वर्थ वैल्यू क्या है। बाज़ औक़ात तो लोग को ये भी अच्छी चीज़ भी मिल रही होती है ना, वो कहते हैं नहीं, नहीं महँगी है। तो जब इंसान प्रॉपर रिसर्च कर कर किसी चीज़ को अपने लिए बाय करने मार्केट में जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसकी वैसे ही मदद करता है। असल में ये डर खौफ इस वजह से होता है ना कि एक बंदा पूरी ज़िंदगी एक पैसे अमाउंट जमा करता है, 50 लाख 60 लाख, एक मिडिल क्लास बंदा, उसके बाद वो अचानक से वो पूरी अमाउंट उठा के एक बिल्डर के हाथ में रखने वाला होता है और बिल्डर उसका क्या करेगा कोई नहीं जानता। जिस तरीके के स्कैम सामने आए कि बिल्डर ने पैसे लिए, भाग गए, शार्ट हो गए, इधर निकल गए, उधर निकल गए, तो ये मसले मुल्क के भी तो इतने वो तो देखें ना, वो तो होगा। असल में इशू ये है, मीडिया हाईलाइट करता है कि बिल्डर भाग गया, ये हाईलाइट कभी नहीं करेगा कि बिल्डर ने उसको एक अच्छी रिटर्न भी वापस किया, एक इन्वेस्टमेंट पे उसको एक अच्छी रिटर्न दिया, एक अपॉर्चुनिटी उसको दी। सिर्फ हाईलाइट क्या होगा, बिल्डर भाग गया। असल में देखें, जो बिल्डर भागा है वो रिटर्न क्यों देगा? नहीं नहीं, एक दो, मैं दो न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, एक न्यूज़ है कि भाग गया, एक न्यूज़ है जो काम करने वाले लोग हैं ना, वही मैंने बात की अब्दुल्ला, देखिए प्रॉपर रिसर्च, हर बंदा अपने लिए, देखिए एक एंड बायर भी ना आज अपने लिए जब बैठता है डील करने के लिए, फुल अवेयरनेस होकर बैठता है कि भाई ये बराबर वाले प्रोजेक्ट की ये रेट्स हैं और इसके पास ये रेट्स हैं, उसके पास ये रेट्स हैं। तो भाई जब इतना रिसर्च है तो जिस बंदे से आप डील करने बैठ रहे हो उसकी क्यों नहीं रिसर्च करते हो, कि उसका ग्राफ, उसकी पोर्टफोलियो को क्यों नहीं देखते हो? ये तो अवेयरनेस फैलाने में ज़मीन का बहुत बड़ा हाथ है। ज़मीन ने सबके हाथ में ला के रख दिए रेट्स कि आप सर्च करो, आपको पता चल जाएगा उस एरिया में क्या रेट चल रहे हैं। आपके पड़ोस वाले प्रोजेक्ट के रेट आपको कंप्यूटर पे पता चल जाएंगे, उसके घर जाने की ज़रूरत नहीं, उस बिल्डर के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं। अब्दुल्ला, ये ऐसा नहीं है कि हम किसी एक प्लेटफॉर्म का नाम लें या किसी एक प्लेटफॉर्म को मेंशन करें, बट इन ऑल ओवर द टूल्स इन सोशल मीडिया, जो कि लोगों तक वो अवेयरनेस लेकर आए पिछले 5 सालों के अंदर, और सिर्फ वहीं से नहीं, और भी बहुत सारी हमारी भी काम, हमारी भी कंपनी मार्केटिंग कर रही है, प्रॉपर सेल्स कर रही है, तो हम भी उन्हीं टूल्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं। तो लोगों के पास अवेयरनेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और हाँ, कोई जानबूझकर कोई किसी की बातों में आते हैं तो वो उनकी गलती है भाई। जिस तरह मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि भाई आप मुझ पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, मुझसे नहीं खरीद रहे हैं, मेरी कंपनी से खरीद रहे हैं, ठीक है। आपको मैं जो चीज़ दे रहा हूँ, जो फाइल दे रहा हूँ, अपनी कंपनी की दे रहा हूँ। यहाँ पर टीम है मेरे पास, लोग काम करने, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है। मैं कोई स्टेट ब्रोकर या स्टेट के ऑफिस में नहीं आ रहे आप। तो आप कल को क्लेम करोगे तो मेरी कंपनी को क्लेम करना, मुझे नहीं क्लेम करना, मैं रहूँ या ना रहूँ। सही है। तो लोग क्या कर रहे हैं, हमने तो मिसाल के तौर पर हमने तो अब्दुल्ला भाई को पैसे दिए थे। बड़े भाई क्यों पैसे दिए थे? अब्दुल्ला भाई में सुरखाब के पल लगे हुए थे। तुम क्यों उनकी बातों में आए हो भाई? तुमने काम को रिसर्च करने से पहले क्यों उनके साथ जो है वो डीलिंग अपनी स्ट्रांग नहीं रखी? आपने पेपर वर्क उनके साथ स्ट्रांग क्यों नहीं किया? तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला, जो लोग काम कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर वो बहुत उसूलों पे चलते हैं।
बहुत उसूलों पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, चाहे इन्वेस्टर हो या क्लाइंट हो, उनको बात सही लगे या बुरी लगे, उससे गर्ज नहीं होता। और यही चीज़ मैंने भी सीखी है, और हम भी इसी चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। भाई बुरा लगे, सही लगे या गलत लगे, लेकिन दो टोक बात हो। एक तो बहुत सारे स्कैम ऐसे होते हैं, आप इतना के खरीदने इतने मिल जाएंगे आपको इस तारीख तक, ये हो जाएगा, और लोग परचेज कर लेते हैं, फिर आप लोग रो रहे होते हैं कि भाई ये क्या हो गया। असल में हमारी आवाम में भी तो मसला है ना कि वो उनको अट्रैक्शन ज़्यादा मिलती है कि अच्छा इतना प्रॉफिट हो जाएगा। उनका ही बंदा आता है, बिल्डर का ही कोई जानने वाला आता है, वो कहता है मुझे मिला है। सर ये अब्दुल्ला, ये आपके पास भी पैसे हों तो आप भी इसी अट्रैक्शन के अंदर आएंगे। आप अट्रैक्शन पे रहें, आप लालच भी रखें, सब रखें। हम भी काम अगर एक एंड बायर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो गलत नहीं है, सही है, लेकिन बस उसको ये अपने अंदर प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि वो एक इन्वेस्टर माइंड से इन्वेस्ट करे। पेशेंस रखें, प्रॉपर्टी पेशेंस का काम है। कोई ये बोलता है मुझे मुझे मेरे इन्वेस्टर्स अगर मुझे बोलते हैं कि सुभान भाई ये चीज़ जो है ना, आप मुझे ये रिबेट इतने टाइम में दे दें, मिसाल है कि 6 महीने में दे दें, 8 महीने में दे दें, मैं उनको एक ही मिसाल देता हूँ कि भाई बात यह है कि प्रॉपर्टी बनती है, प्रॉपर्टी बिकती है, हर चीज़ का ना अपना एक मेच्योरिटी टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट का भी एक मेच्योर टाइम है। और इन्वेस्टमेंट जिस प्रोडक्ट पे, जिस बिजनेस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका अपना एक अलगोरिथम है चलने का, सही है। आप इसको एक स्टॉक एक्सचेंज समझकर इन्वेस्ट करोगे, आपको नहीं रिटर्न मिलेगा। आप इसको जो है वो कई अदर बिजनेसेस समझकर करोगे, कैश की दुकानदारी समझकर इसको डील करोगे, आप नहीं कमा सकते इस बिजनेस के अंदर। आप इन्वेस्टर बनकर नहीं चल सकते इस बिजनेस के साथ। आपने बहुत पेशेंस के साथ चलना होता है, मेरे ख्याल से बहुत तरीके से चलना होता है, बहुत रिसर्च से चलना होता है। आप किसी पर भरोसा करो या किसी कंपनी पे भी भरोसा करो, लेकिन अपने माइंडसेट को सही करें और आप उनके साथ चलें, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ चलें, प्रॉपर उसूलों के साथ चलें। और देखिए, मैं एक मिसाल बड़ी अच्छी सी देता हूँ कि यार खाना पकने का अपना एक टाइम है ना। वक्त से ज़्यादा करेंगे तो जल जाएगा, वक्त से पहले निकालेंगे तो कच्चा पकेगा। यही है एक इन्वेस्टमेंट का भी फॉर्मूला। और ये लोग जितने अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, उतना उनको नफ़ा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन और सेफ इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसकी रिसर्च, इसकी जो सोच है, प्रॉपर्टी की जो तरीका है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का, उस तरीके से आप करें, बहुत नफ़ा मिलेगा, बहुत नफ़ा मिलेगा। मतलब उसके बुनियादी उसूलों में सबसे पहला उसूल तो पेशेंस आ गया। एग्जैक्टली, पेशेंस देंगे सबसे, इसी से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पेशेंस आ गया। आप रिसर्च करें किस चीज़ के हवाले से, क्या है, डील करें, अपनी डीलिंग को स्ट्रॉन्ग करें। बेचने वाले के लिए तो यही टास्क होगा कि वो बेहतर से बेहतर और अच्छा से अच्छा बेचे। खरीदने वाले का ये टास्क होना चाहिए, मैं बेहतर से बेहतर, अब लेकिन नाजायज़ पैसे मैंने अपना जहन बना लिया एक चीज़ 60 लाख की, नहीं यार मैं तो 50 लाख में खरीदूंगा। आता है तो आया, नहीं आता तो नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो रोते हैं कि अरे अल्लाह, ये चीज़ 60 लाख में तो थी, आज 75 लाख की पहुंच गई, काश उस वक्त खरीद लेता। लोग करते हैं प्लॉट में ऐसी गलतियां, लोग करते हैं फ्लैट्स पोर्शंस के अंदर ऐसी गलतियां, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसी गलतियां होती हैं। फिर सोचते के सोचते रहते हैं। रिटर्न देखिए, जो वर्किंग होती है ना, मैं अपने इन्वेस्टर को, मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर को इन अनप्रडिक्टेबल जो है ना उनको रिजल्ट्स दिए हैं हमारी कंपनी ने। लेकिन फिर भी उनके पास नेक्स्ट, उनको आगे बढ़ाते हुए मेरी ये कमिटमेंट नहीं होती कि यार ये जो आपको रिजल्ट मिल चुका है, ऐसा रिजल्ट मैं आपको अगेन दे सकता हूँ। नो, हर चीज़ का अपना एक वक्त है। हमें भी नहीं पता, अल्लाह को, अल्लाह ने आपके पैसों में बरकत डाली, अल्लाह ने हमारी मेहनत के अंदर बरकत डाली, और आपका जो वो रिजल्ट बेहतर आ गया। अच्छा, एक सवाल और है कि ये जो सुनने में आ रहा है अपार्टमेंट पोर्शन ये लीगल होते हैं, लेकिन फिर भी इसकी परचेजिंग धमाधम हो रही है और बिल्डर धमाधम बनाया जा रहा है। हर गली में 4 बिल्डिंग है जिस पे पोर्शन बनाती है। तो इसके पीछे क्या मसला है? ये लीगल है, लीगल है, समझ नहीं आता इसका मसला। बिल्डर कहता है लीगल है, एसबीसीए कहता है लीगल है, लोग फिर भी खरीद रहे हैं। अब्दुल्ला, बस बात ये है रिसर्च कर कर जाए। कोई भी बात बोलना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत हमने ट्रिक्स क्वेश्चन पूछा है। मेरी कम्युनिटी वाले लोग जो है ना मेरे ऊपर जो है वो सवाल खड़े कर देंगे। लेकिन एक हकीकत बात ये है, देखिए, कमर्शियल प्लॉट हो, कमर्शियल चीज़ हो, लोग कमर्शियल होने चाहिए, बिल्डर लाइसेंस वाला होना चाहिए, प्लॉट कमर्शियल हो, तो आपके लिए बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है उसके ऊपर। और वो क्या करते हैं लोग कि जल्दबाजी कर रहे होते हैं या अपनी
बजट को देख रहे होते हैं, तो वो वैसे भी अभी हमारे यहाँ हालात, या रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, भाई हालात बराबर ही है, हालात बराबर ही हो जाता है। सही है। अब मैं इसको खुलकर अभी नहीं आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन जब राइट टाइम होगा तो इस हवाले से भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन ये है कि रिसर्च कर कर कोई भी चीज़ करेंगे, अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इंशाअल्लाह बरकत ज़रूर देगा। ठीक है सुभान भाई, बड़े आज तो मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, ख़ुद भी बहुत मज़ा आया, शायद ऑडियंस को भी आए। तो बस ये अच्छा हुआ आपने कुछ सवालों के जवाब दिए, अच्छा हुआ, इससे इसकी अवेयरनेस और हमें भी मिल गई कुछ। अच्छा आपके साथ बैठते हैं तो हमें भी बड़ी चीज़ें पता चलती हैं, अपने ऊपर अप्लाई करेंगे। तो बाकी बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। तो ऑडियंस से ये दरख्वास्त है कि भाई जो भी करें भाई सोच समझ के करें और पेशेंस रखें, जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके रखें, क्योंकि आने वाली अपडेट्स भी आप तक पहुँचती रहें। तो बाकी फिर चलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।